एहसानुल हक मलिक। आज मैं फिर मुसलमानों से कुछ अपील करना चाहूंगा। मुसलमानों, अपने इतिहास को पढ़ो। 313 मुसलमानों ने पूरी दुनिया में इस्लाम को गालिब कर दिया, अपनी एक पहचान बना दी इस्लाम की। लेकिन आज दुनिया में सेकंड पॉपुलेशन मुसलमानों की है, फिर भी उनकी हालत बद से बदतर है। कहीं ना कहीं कुछ कमियां जरूर है। जब तक उन कमियों को हम ढूंढेंगे नहीं, तलाशेंगे नहीं और उसमें सुधार नहीं करेंगे, इसी तरह पूरी दुनिया में मुसलमानों की हालत बद से बदतर होती चली जाएगी। कहने के लिए हम 57 मुस्लिम कंट्री है, लेकिन एक दो को छोड़ करके सारी मुस्लिम कंट्री अपने ऐश परस्ती में पड़ी हुई है। हाथ पर हाथ देकर रख करके तमाशा देख रही हैं कि मुसलमानों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अपने को मुसलमान अगर कहते हैं तो अपने दिल पर सोच, हाथ पर रख के सोचे क्या वो मुसलमान है। इस्लाम तो ये भी कहता है कि अपने आस पड़ोस में अगर कोई भूखा हो, चाहे वो किसी मजहब का हो, उसको पहले खाना खिलाओ, फिर बाद में खुद खाओ। अगर इस्लाम में ये बात कही है तो हम कितना उस पर अमल कर रहे हैं। जब तक हम अपने अमल में, अपने जिंदगी में इस्लाम को पूरी तरह से ढालेंगे नहीं, तब तक ये हालत बनी रहेगी। और अगर अब भी न संभले तो हालत और बद से बदतर होगी। जहां तक भारत के मुसलमानों का सवाल है, ये कभी सुधरने वाले नहीं। कई तंजीमें जो काम कर रही थी वो बैठ चुकी है, क्योंकि उनको किसी भी तरह से मुसलमानों ने सपोर्ट नहीं किया। अगर सपोर्ट करते तो आज ये हालत ना होती। आज कोई ऐसी तंजीम नहीं है कि वक्त अगर पड़ जाए तो करोड़ 2 करोड़ रुपए किसी मुसीबत जदा पर खर्च कर सकें। तो हम फिर एक अपील करना चाहेंगे मुसलमानों से कि वो मुत्तहिद हों। जब तक वो मुत्तहिद नहीं होंगे तब तक उन पर ये जुल्म जारी रहेगा। आज अगर ईमानदारी से भारत में जनगणना हो जाए तो लगभग 40 करोड़ से मुसलमान कम नहीं है, लेकिन ये आज 4 आदमी के बराबर नहीं है। इसलिए कि ना ये मुत्तहिद है और ना ये मुत्तहिद होने की निकट भविष्य में मुझे लग रहा है कि शायद मुत्तहिद हो। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि मुसलमान मुत्तहिद हो और अपना जो 40% इस देश में हिस्सेदारी उसकी बनती है, वो हर स्तर पर अपनी हिस्सेदारी के लिए जद्दोजहद करे। जब भी कोई तंजीम मुसलमानों के मसाइल को लेकर के उनके मंडल कमीशन पे भागीदारी के लिए, सच्चर कमेटी पे भागीदारी के लिए, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की भागीदारी करने के लिए बात उठाता है तो उसकी बात हवा हवाई हो जाती है। जब तक हम अपने मौलिक और संवैधानिक अधिकारों के लिए एकजुट होकर संघर्ष नहीं करेंगे, सड़कों पे नहीं उतरेंगे, इसी तरह हमारा शोषण होता रहेगा। तो मैं फिर देश के मुसलमानों से अपील करूंगा कि वो मुत्तहिद हो। अल्लाह हाफिज।